सुखराई नाथ का अक मुकदमे हो गए थे, कमेटी बदल दी थी, अठवारा पाट दिया था। सुभाष शर्मा दारू पीता है, मैं ब्लैक एट कमांडो का सिपाही हूं, मेरे लिए गवर्नमेंट ने अलाउड की है। इससे पहले मैं दादा काला पीर की कर्म सतली को नमन करते हुए और दादा काला पीर की जय हो। सबसे बड़ी बात यह है, ये जो कोत कला का जो बाबा काला पीर का स्थान है, ये हरियाणा में नहीं, ये पूरे भारत में बहुत मानी जानी जगह है और इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। इनका तो बहुत पुराना इतिहास रहा है बाबा काला पीर का तो, और ये सभी पीरों में सबसे बड़े बताए। और अब आते हैं इस विषय पे, जो ये 2 महीने से 2.5 महीने से ये जो चल रहा है काम, साधु को अयासी नहीं होना चाहिए, साधु को क्रोधित नहीं होना चाहिए, साधु को वाद विवाद में नहीं बढ़ना चाहिए। और अब मैंने ये भी सुनी है गांव में, इस जो सुखराई जो यहाँ बैठा हुआ है, इन्होंने गांव की महिलाओं पे भी, जो कि मातृ शक्ति है, जो कि जग जननी है, उन पर मुकदमे किए हुए हैं और कुछ बुजुर्ग आदमियों पर मुकदमे किए हुए हैं। तो अब इन बातों को देखते हुए और जो इसकी कार्यशैली है, कार्यशैली को देखते हुए, मतलब ऐसे साधु को गांव और राम, गांव और राम, गांव जहां खड़ा होता है वहां राम आ जाता है। वॉइस ऑफ पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। जब आदमी 10 आदमी बोलते नहीं अब ये गलत है तो ये गलत है। और जब कोत कला और इतना ये 12 और इतने गांव 17 गांव ये कहते हैं अगर भाई ये साधु ठीक नहीं है, तो इस साधु ने अपना आप यहां से चला जाना चाहिए। और इसकी बातें तो कई हैं कहने के लिए, अब क्या क्या गलती करी। अरे एक कन्या है जिसको हम देवी का रूप मानते हैं, कन्या को, उसका कन्या का हाथ पे लिखता है, ये तो भाई लेडीज को भी लिख सके है। इसकी तो एक्चुअल में जो पोक्सो एक्ट है उस पर भीतर जाना चाहिए और जितने मुकदमे हैं सरकार ने उठा लेने चाहिए। अगर झूठे मुकदमे कर रहा है लोगों पे, लोगों को गुमराह कर रहा है, गांव को बांटने का काम कर रहा है। अब भाई गांव के लोगों को बांट करके, झगड़ा करा करके, आपस में विवाद करके, अरे गांव के अंदर विवाद नहीं चाहिए और ना ऐसा साधु चाहिए। साधु को तो सब बराबर होते हैं, भगवान का रूप होता है। और ये साधु गांव को दूसरे कोत कला और कोत खुर्द को उसमें भी 4 पार्टी बना दी। ऐसे साधु को तो रहने का कोई अधिकार नहीं। और रही बात इसकी कार्यशैली, कार्यशैली में बताते हैं कहीं कहीं इसने कई जगह काम ऐसे करे हैं अगर जो मतलब निंदनीय है। रही बात, मैं एक बात और बताता हूं सच्चाई, ग्राउंड मीडिया गौशाला धरौली की कोई भी निकाल करके देख लेना, 1-1.5 घंटे की वीडियो है। उसमें 2000 पुलिस, 2 डीएसपी, एसपी, एसडीएम थे। और उसमें क्या हुआ था, अक मुकदमे हो गए थे, कमेटी बदल दी थी, अठवारा पाट दिया था। और उसके बाद वो जो गोरक्षक थे वो सब मेरे साथ थे, नौजवान बच्चे थे। इसने क्या किया फिर, वो जो गुरुकुल वाले, कड़वे वाले, उनके साथ जाकर के, और जो कमेटी थी वो कमेटी, ना जाने इसका क्या लिंक था उस कमेटी से, सुखराई नाथ का, इन्होंने क्या किया, अग भाई सुभाष पंडित की बेइज्जती होनी चाहिए। हाँ, और मेरी सच्चाई है, इसमें कहीं झूठ लिख रहा है मेरा सिर कलम कर देना। जो गाय की खाल उतारते थे, हड्डी बेचते थे, खाल बेचते थे, और मेरा खेत गौशाला धरौली का लगता हुआ भीत लग गए, और मांस को कुत्ते लेके हांटते थे, और ये उनका सपोर्टर है। वो जो गायों के साथ ऐसा निंदनीय अपराध हो रहा था उसका ये सपोर्टर है। और फिर क्या करता है, पंचायत होनी गौशाला धरौली में, इसने पंचायत करवाई गुरुकुल कड़वा। अब वहां तो दीवारा पर खेत लगा आ जाएंगे, इसने सुभाष का नाम वहां न्यू लिख दिया, बस सुभाष नहीं घुसना चाहिए। फिर बच्चे इकट्ठे हो गए पिल्लू खेड़ा मंडी में, और वहां 2 डीएसपी
SHO पिल्लू खेड़ा बोला पंडित जी आपकी मांग मान ली है और आप अभी कोई कार्रवाई नहीं करो। हमने वो कार्रवाई बंद कर दी। ये कहता पंचायत में सुभाष शर्मा दारू पीता है, मैं ब्लैक एट कमांडो का सिपाही हूं, मेरे लिए गवर्नमेंट ने अलाउड की है। सुकराई नाथ कौन होता है मेरे बंद करने वाला? इसकी क्या औकात है? मांग के खाने वाला कोई बड़ा नहीं होता। हम गृहस्थी हां, हमारा सारी लाग है। इसका तो 2 कोस दूर जाके मांग के खा लेगा और बड़ा मठ पर कब्जा करी बैठा है, गांव का सत्यानाश कराएगा। मेरे सभी गांव वासियों से प्रार्थना है, भाई आपस का भाईचारा कायम रखो। बाबा तो 10 कोस दूर मांग के खा लेगा, आपा नाड़े रहना है। कोई भी भाई जो गांव का है जब दूसरे गांव का है, आपस में कोई विरुद्धता मतलब अराजकता या कोई ऐसा कार्रवाई ना करे जिससे हमारा भाईचारा खराब हो जाए। हमने भाईचारा रखना है, मठ को सुचारू रूप से चलाना है। मठ की कमेटी को भंग कर दो, नई कमेटी बना दो। वो कमेटी में वो आदमी होने चाहिए थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, 60 साल से ऊपर का आदमी हो, जो घर की पूरी जिम्मेवारी, जिस पर घर की जिम्मेवारी ना हो, वो आदमी मठ के अंदर होना चाहिए। चाहे वो गांव का विकास करे या मठ का विकास करे, जो भी काम करना है वो करें, नहीं कि अकेली सुप्रीम पावर इसका हाथ में नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, भाई ये वो कहते हैं आई मौज फकीर की गाय झुपड़ी फूक है। ये इस मठ का आग लाने खातिर बैठा है, क्या खातिर बैठा है यू? जब सारा गांव नाराज है, इसने तो खुद उठ के चला जाना चाहिए था यहाँ से। भले ये बैठा रखा। कई बाबा की वीडियो देखी है, मैं तो दुख हो गया आया हूं खड़ा होकर के। कई बाबा ने कहा है कि इसको चादर नहीं उड़ाई गई मठ पर। ये तथ्य से आधारित बातें हैं। कई साधुओं ने, जो पीर हैं, उन्होंने कहा है कि हमने चादर नहीं उड़ाई इसको, और यो धक्का करके बैठा हुआ। और फिर वो कहते हैं सुकराई नहीं है, बुरकाई है, मस्ती है। अरे गांव का नाश करोगे क्या? गांव और राम, दोबारा बोलता हूं, जहां गांव खड़ा हो गया नहीं, वहां राम खुद भगवान भी झुकता है। और ये तो झुकने के लिए तैयार ही नहीं, और उल्टी भाषा का प्रयोग करता है, कौन सी बातें करता है। इसलिए मेरी तो प्रार्थना है, अब इसको तो पहले निकाल देना चाहिए। तो बहुत लेट कर दिया काम। ऐसे आदमी को जो दुराचार करता है, साधु को तो सीधी सवच साफ सुथरी मतलब नरमाई और अच्छी बातें होनी चाहिए। लेकिन साधु का किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं होना चाहिए। साधु को किसी के खिलाफ मुकदमे नहीं करने चाहिए। साधु को तो लाल बाणे के अंदर कोई दाग नहीं होना चाहिए। साधु की तो परिभाषा ये है, और साधु की तो परिभाषा बहुत बड़ी बड़ी है, जो कि आंखें नहीं खोल दे। और ये तो गांव के लोग ये भी कहे कि वहां डांस करवाता है। अरे और बड़ा मठ में, और जो बाबा काला पीर के जो प्राचीन मर्यादा, उनको खत्म कर रहा है। लोग, सरकार भी प्राचीन मर्यादा को बचाती है और यो 1 लाख खत्म कर रहा है। इसकी क्या पावर है? किसने दे दी है पावर? पीरों ने दे दी। पीर तो कह रहे हैं भाई हमने चादर नहीं उड़ाई, और ये अपनी मर्जी से कर रहा है। ये पंचायत, ये जो जमीन है मठ की है, ये पंचायत की जमीन है। पंचायत में हाथ में इसकी पावर है, और पंचायत बरत सकती है। और मैं तो सरकार से भी ये कहता हूं, सरकार से निवेदन करता हूं, अगर भाई इस प्रकार का आदमी की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। और रही बात, देखो जब टाइम आता है नहीं, और कई वे कहते नहीं लोग, पुरानी कहावत है, अब जब कुत्ते ही मौत आती है नहीं, गांव की तरफ भागता है। अब इसके दिन लग चुके हैं, और आप लोगों ने जो प्रयत्न कराया, सुरेश कोथ ने, सरपंच ने, और जो भी मेरे भाई हैं, वो सारे के सारे धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अपनी परंपरा को बचाए रखा है। और लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूं, आप लोगों के बीच में बड़ी खुशखबरी
कुछ ही देर में आने वाली है और बढ़िया ढाल ये गांव बसना चाहिए और बढ़िया रहना चाहिए। आज से पहले मैं 65 साल का हूं, कोई बच्चा नहीं हूं। इस गांव में कोई विवाद नहीं रहा और जब से इसने ये काम संभाला है, जब से विवाद पे विवाद, विवाद पे विवाद। अब ये आपके बीच में दोबारा फिर लास्ट कहता हूं, लास्ट में ये बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कुछ ही मिनट और घंटों में बढ़िया खुशखबरी आएगी जिसको आपका इंतजार था। और मैं तो पुण्य इस बाबा काला पीर की कर्म स्थली को, जन्म स्थली को और इस कोत कला को और इस कोत बारे को और जितने भी इस गांव में, जितने इस बारे के अंदर गांव आते हैं, मैं सबको नमन होते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और पत्रकार जो भी भाई हैं जो कितने दिनों से लग रहे हैं, मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूं। जो अन्याय के खिलाफ जिन भाइयों ने, नौजवान साथियों ने, और मैं तो उस मातृ शक्ति का भी बड़ा आभारी हूं जिन्होंने सच्चाई की आवाज, तथ्य से आधारित बातें उठाई हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद और सभी को मेरा प्रणाम। नमस्ते, जय हिंद, राम राम, जय हिंद, जय भारत।